गढ़वा में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब तूल पकड़ने लगा है। दोनों नेता और उनके समर्थक एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। आज गढ़वा में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का झामुमो जिला कमेटी ने पुतला फूका। दरअसल ये मामला तब गरमाया जब सत्येंद्र नाथ तिवारी का मिथिलेश ठाकुर को लेकर एक बयान सामने आया। इसके बाद मिथिलेश ठाकुर ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मिथिलेश ठाकुर ने यह आरोप लगाया है कि सत्येंद्र नाथ तिवारी उनके और उनके परिवार को अपमानित कर रहे हैं। इसके बाद विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बयान दिया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम आवाज उठाते रहेंगे, भले ही मिथिलेश ठाकुर के पेट में दर्द होते रहे। उनके इसी बयान के विरोध में आज गढ़वा झामुमो जिला कमेटी ने रंका मोड़ पर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का पुतला फूका। इस दौरान झामुमो नेताओं ने कहा कि सत्येंद्र नाथ तिवारी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और महिलाओं के बारे में ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। रंका विधानसभा के वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जो अनर्गल बयान दे रहे हैं, हमारे माताएं बहनें को भी सम्मान देने का काम नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत तरह के अपमानजनक बात करते हैं। इसके और हमारे झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री माननीय आदरणीय हमारे मिथिलेश भैया के बारे में भी अनर्गल बयान करते हैं, चोर बदमाश गुंडा बाप दादा सब करते हैं। जिसके चलते आज हम लोगों ने पुतला दहन करने के माध्यम से उनको चेतावनी देने आए हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने अनर्गल बयान दे करके और हमारे महिलाओं लोगों को सम्मान करने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे ऐसे विकास पुरुष, ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि नेता को, हमारे पूर्व विधायक को मिथिलेश ठाकुर को जो अपमानजनक बात करने का काम कर रहे हैं, इसके चलते हम लोग आज पुतला दहन के माध्यम से उनको चेतावनी दी है। और अंधे अगर अबरी नहीं कुछ समझेंगे, अगर अच्छा नहीं समझ पाएंगे, तो अबरी आने वाला समय में हम लोग उग्र आंदोलन करके उनको यहाँ से लेकर रांची से लेकर के हम लोग घर तक उनको घेराव करने का काम करेंगे, ताकि महिला को मर्यादा के साथ बात करने का काम करें। उनके घर में माता है, उनके घर में माँ है, उनके घर में बहन है, उनके घर में बेटी है। जिस प्रकार से हम बहन को बेटी को मान सम्मान नहीं देते हैं, अपने बहन बेटी को कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए उनको अनर्गल बयान जो बयानबाजी चल रहा है, जिसके चलते हम लोग आज यहाँ पुतला के माध्यम से हम लोग चेतावनी दिए हैं। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आने वाला समय में हम लोग उग्र होकर के आंदोलन करने। देखिए, गढ़वा रंका विधानसभा के विधायक श्रीमान सत्येंद्र तिवारी जी पागल हो गए। अब पागल होने का कारण है कि इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए और जो लोकप्रियता बढ़ रही, अभी शादी में, विवाह में, अपने पूजा में, सब जगह पर जो घूम रहे हैं। और ये वर्तमान विधायक को तो मोबाइल भी नहीं उठाते थे, कहीं घूमने के तो उनको था नहीं, घूमते नहीं थे। अब इनके कार्यकर्ता इनको बार बार उंगली कर रहे हैं कि भाई आप घूम के ले रहे हैं। माननीय मिथिलेश ठाकुर जी का अति बढ़ रहा है। अभी फ्रस्ट्रेशन में ये व्यक्ति आ गया। अब फ्रस्ट्रेशन में आकर के अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करके और माननीय पूर्व मंत्री जी के ऊपर जो लांछना लगा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो लांछना लगा रहे हैं, ये काफी निंदनीय है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज उनका पुतला दहन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको सचेत कर रहा है कि यदि आप नहीं सुधरेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आपको सुधार रहे हैं। हमेशा लोकप्रिय पूर्व मंत्री पर अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। बाप का ठिकाना नहीं, घर का ठिकाना नहीं। उसी के विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले और खास करके महिला मोर्चा, महिलाओं का अपमान, महिला का वीडियो बनाना, तो इनके द्वारा हमेशा पागल के तरह बयान देना। मिथिलेश ठाकुर के द्वारा किया हुआ कार्य इनको पच नहीं रहा है। जैसे कि पूरे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, चाहे कोनरनाथ मंदिर का द्वार हो, मंदिर का निर्माण हो, हम जहाँ पर खड़े हैं, घंटा घर हो, गरदेवी निर्माण हो, या 1700 किलोमीटर रोड हो, ये कहता है कि हम कुतवा मोड़ से चिनिया और रंका से चिनिया रोड हम बनवाए हैं। लेकिन हम लोग सैकड़ों गवाह हैं कि उस समय हेमंत सोरेन जी की सरकार थी और मिथिलेश ठाकुर जी ग्रामीण विकास सचिव राजमला वर्मा को बोल के और डीपीआर पास कराया उन्होंने। उस समय लोग जब पैदल नहीं जाता था तब उन्होंने सड़क बनवाया। और आज पूरे गढ़वा विधानसभा में आप कहीं से बार बार बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग पसेरी ढलगा रहा था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मना रहा है कि तुम 100 साल जियो और 100 साल जीने के बाद देखो तुम
अगर मिथिलेश ठाकुर रोड नहीं बनवाए रहते तो आज जितना तुम विधानसभा में घूम रहे हो दौड़ दौड़ के, तुम बिना पसेरी ढंगाए मर जाता। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि तुम 100 साल जिंदा रहो, गढ़वा का विकास देखो। तुम गढ़वा के विनाश करने के लिए पैदा लिए हो, और एक्सीडेंटल विधायक, तुम फर्स्ट बार भी विधायक बना था तो मिथिलेश ठाकुर जी का दिन था, सेकेंड बार भी विधायक बना तो मिथिलेश ठाकुर जी का दिन था, और अब की बार भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, लखना मतगढ़ी, तरह तरह के हथकंडा अपना के, झूठ सच बोल के, और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में भोली भाली जनता को बरगला के आप विधायक बने हैं। लेकिन विधायक बन के आपने पूर्व में 10 साल क्या किया और आज 1.5 साल क्या किया, वो आप कभी नहीं बताते हैं। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, दुख की बात है इसके लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। वो माननीय सत्येंद्र तिवारी जी जो आए दिन हर समय गलत बयानबाजी करते फिरते हैं, और उनका लफ्ज इतना खराब हो चुका है कि कब कहाँ क्या बोलेंगे उनको खुद नहीं है पता। तो अफसोस इस बात का है कि एक जनप्रतिनिधि जो अपना एक विधानसभा को चला रहे हैं, वैसे जनप्रतिनिधि को इस तरह का भाषा शोभा नहीं देता है, और उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह का भाषा का प्रयोग करने में। महिलाओं को तो आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी करते ही रहते हैं, जो बहुत ही गलत है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप सुने थे कि माननीय मंत्री जी के परिवार पर तो वैसे वो हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन एक दिन वो ऐसा ही बोले कि उनके बाप का भी पता नहीं। और कल वो एक बयान दिए जिसमें उनका बयान था कि वहाँ पर कम से कम 100 महिलाएं हैं जिनका फोटो है मेरे पास, वीडियो है मेरे पास, और माननीय सत्येंद्र तिवारी उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ और खुले मन से उनको ये बात मैं बताना चाहती हूँ, माननीय हमारे मिथिलेश कुमार ठाकुर जी हैं, जो मान सम्मान महिलाओं को वहाँ उनके परिवार या उनकी सब कह सकती हूँ कि ऐसा मान सम्मान ना सत्येंद्र तिवारी कभी दे पाए थे, ना उनकी पार्टी कभी देगी, और ना ही उनका परिवार कर देगा। और मैं तो ये गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी, और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www